परमेश्वर कैसे हमारे मन फिराव को स्वीकार करता है। अगर जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, मन फिराव, हम जो विषय सीख रहे हैं, मन फिराव के योग्य फल लाना, यानी परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, कैसे एक व्यक्ति को मन फिराना चाहिए। देखो, एक तरीका तो वो भी है कि हमने खिड़की दरवाजा बंद किया और बैठकर हम प्रभु के सामने रो रहे हैं, हे प्रभु, सच में मैंने आपके खिलाफ पाप किया है, आपके विरोध में पाप किया है, आप मेरे पापों को क्या कर दो, माफ कर दो प्रभु, मुझे अपने खून से धो लो प्रभु। वो एक अच्छा तरीका है। जब हम क्या करते हैं, खिड़की दरवाजा बंद करके अकेले में प्रभु के सामने रो रहे हैं, अच्छा तरीका है। परंतु वो अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका वो नहीं है। सबसे अच्छा तरीका क्या है? परमेश्वर के वचन से जब हम पढ़ते हैं, आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लूका की किताब, लूका रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय, और 7 अध्याय में एक घटना है। जब 36 वचन से 50 वचन तक हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु एक फरीसी के घर में गया हुआ है। आइए हम पढ़ें, 36 से पढ़ें उसको समझने के लिए सही तरीके से। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। हाँ, थोड़ा ऊंची आवाज में। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। हाँ, उस नगर की एक पापिनी स्त्री, उस नगर की एक पापिनी यानी एक वेश्या, एक वेश्या, उस नगर की एक वेश्या, जिसको दुनिया जानती है कि ये वेश्या है, नगर जानता है कि ये वेश्या है, वेश्या, नगर की एक पापिनी स्त्री, यह जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। इत्र लाई? कहां लाई? फरीसी के घर में लाई। ये जानकर कि यीशु वहां पर गया हुआ है, ये कहां पहुंच गई? फरीसी के। मालूम है फरीसी कौन है? आगे पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। ये ऐसी औरतों को पसंद नहीं करता। देखो आगे पढ़ो तो। और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसू से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। हाँ, बार बार चूम कर उन पर इत्र मला, महंगा इत्र लेकर आई है। हाँ, यह देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था, हाँ, वो फरीसी जिसने यीशु को इनवाइट किया हुआ था, अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है। हाँ, ये व्यक्ति जिसको मैंने इनवाइट किया अपने घर में, मैं तो सोचता था ये भविष्यवक्ता है। अगर ये भविष्यवक्ता होता तो ये जान जाता ये औरत जो इसे छू रही है ये कौन है। मैंने तो गलती करी इसको इनवाइट करके, मैं तो इसको भविष्यवक्ता समझता था, परंतु ये तो मन में सोच रहा है। और जब वो मन में सोच ही रहा है, तब क्या घटना घटी? यदि वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापिनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, उत्तर में उसने बोल के नहीं कहा, उसने मन में विचार ही किया है। यीशु जो सर्वज्ञानी परमेश्वर खुद है, उसके मन के विचारों को समझकर उसको जवाब दे रहा है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन, अभी देखो, हे गुरु भी कह रहा है उसको, यानी क्या है? कपटी दिखाने में, क्या बाहर से दिखाने में हे गुरु, लेकिन अंदर ही अंदर क्या सोच रहा है? अंदर ही अंदर क्या सोच रहा है? ये भविष्यवक्ता नहीं है। अगर ये भविष्यवक्ता होता तो ये औरत को पहचान लेता, ये कौन है, ये पापिनी औरत है, ये इसको कैसे छू रही है। यानी दुनिया जानती है ये औरत पापिनी है, वेश्या है, दुनिया जानती है, फरीसी तक भी जानता है। लेकिन उन सारी बातों में हम ना जाकर हम सिर्फ ये बात समझेंगे, ये वेश्या कहां आई है। इसने खिड़की दरवाजा बंद करके
परमेश्वर के सामने रो नहीं रही है, प्रभु मेरे पाप माफ कर दे। ये किधर जा रही है? ये एक फरीसी के घर में जा रही है। वो फरीसी जो इसको देख कर राजी नहीं है, जो इसको पसंद नहीं करता, उसके घर में जा रही है। क्यों जा रही है? यीशु उधर है और उधर फरीसी के घर में फरीसी और यीशु दो जने नहीं है, और बहुत भी हैं। यीशु के चेले भी हैं और दूसरे फरीसी भी हैं, और भी लोग हैं। यानी घर में क्या है? पूरी मीटिंग चल रही है, पूरी मीटिंग चल रही है, भीड़ है उधर। और ये औरत उस भीड़ में आ गई। क्या लेकर आई है? इसके हाथ में वो इत्र है, सुगंधित इत्र है। किसके लिए लाई है? यीशु के लिए लाई है। और क्या कर रही है? उसको दोबारा पढ़े तो, वो जब आई महंगा, वो इत्र लेकर, अपने हाथ में इत्र लेकर आई, हा? और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर, उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई। देखिए, इत्र लेकर आई और यीशु के पांव के पास पीछे खड़ी होकर रो रही है। ये रो क्यों रही है? ये औरत जो वेश्या है, इसको रोने की जरूरत क्यों पड़ गई? ये रो क्यों रही है? और वो भी कहां रो रही है? अपने घर के कोने में बैठकर नहीं रो रही है, बल्कि भीड़ के सामने। भीड़ है वहां पर, मीटिंग चल रही है पूरी। यीशु को इनवाइट किया हुआ है फरीसी ने अपने घर में, उसके घर के भी हैं, यीशु के चेले भी हैं, फरीसी के और भी मित्र होंगे, यानी काफी लोग हैं। उनके बीच में कौन पहुंच गई? एक वेश्या। और क्या कर रही है? यीशु के पांव के पास पीछे खड़ी होकर रो रही है। रोने लगी। रोती हुई उसके पांव को आंसू से भिगोने और अपने सिर के, उसके पांव को, यीशु के पांव को वो कैसे धो रही है? पानी नहीं लेकर आई। पानी कौन सा इस्तेमाल कर रही है यीशु के पैर धोने के लिए? अपने आंसुओं का, अपनी आंखों का पानी इस्तेमाल कर रही है। मालूम है दुनिया में सबसे महंगा पानी कौन सा है? आंखों का पानी, यानी ये आंसू सबसे महंगा पानी है, आंसुओं का पानी। और ये औरत अपना सबसे कीमती पानी लेकर आई है और रो रही है। यीशु के पैर उस कीमती पानी से धो रही है। समझना इस बात को। पांव को भिगोने, आंसुओं से उसके पैरों को भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। सिर के बालों से। अरे इसके पास कपड़ा भी तो होगा, जब ये आई है दुपट्टा तो होगा ना इसके पास। जब इसको मालूम है मैं यीशु के पैर मैंने पोंछने हैं, तो कपड़ा ला सकती थी। कपड़ा इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही? नहीं, कपड़े से नहीं दिखेगा कि मैंने मन फिराया है। कपड़े से नहीं दिखेगा। पानी नहीं लेकर आई, पानी से नहीं दिखेगा कि मैंने मन फिराया है। कपड़े से पैर पोंछूंगी तो नहीं दिखेगा कि मैंने मन फिराया। इसने क्या किया? अपने सिर के बालों से यीशु के पैर पोंछे। सिर के बाल औरत के लिए क्या है? परमेश्वर का वचन बताता है औरत के सिर के बाल उसकी महिमा है, औरत की शोभा है उसके सिर के बाल। औरत की शोभा है, औरत की महिमा है उसके सिर के बाल। लेकिन इस औरत ने अपनी महिमा किसके चरणों में उंडेल दी? यीशु के चरणों में उंडेल दी। वो है मन फिराना, वो है मन फिराना, वो है मन फिराव के योग्य फल लाना। इसलिए ये औरत कहां मन फिरा रही है? अपने घर के कोने में बैठकर नहीं, भीड़ के सामने मन फिरा रही है, लोगों के सामने। उससे में क्या पता चलता है? आज बहुत लोग हैं जो शर्म करते हैं, मन फिराने से शर्म करते हैं।
अपने मां बाप से शर्म करते हैं, अपने भाई बहनों से शर्म करते हैं, कलीसिया में खड़े होने से शर्म करते हैं। क्या, क्यों शर्म करते हैं? ये बोलने में कि मैंने पाप किया है, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने कत्ल किया है, मैंने परमेश्वर के खिलाफ अपराध किया है। ये बोलने में, दूसरों के सामने बोलने में शर्म करते हैं। मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तुम मनुष्यों के सामने मुझे मान लोगे, तब मैं भी पिता के सामने तुम्हें मान लूंगा। जब तुम मनुष्यों के सामने मुझे स्वीकार करोगे, मैं भी स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के सामने तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। यीशु को स्वीकार करने का मतलब यह है, स्वीकार करना, ये वेश्या औरत कैसे अपना वेश्यापन त्याग कर, वो मार्ग छोड़कर कैसे यीशु के पास आई है। क्या लेकर आई है? इत्र लेकर आई है। पानी नहीं लाई, अपनी आंखों का पानी, आंसू यीशु के पैर धोने के लिए इस्तेमाल कर रही है। टावल नहीं लेकर आई, कपड़ा नहीं लेकर आई, बल्कि अपने सिर की महिमा, अपनी महिमा यानी अपने सिर के बालों को इस्तेमाल करके यीशु के पैर पहुंच रही है। कीमती इत्र लेकर आई है। यीशु के पैरों को वो इत्र से तेल नहीं लाई, इत्र लाई है, और यीशु के पैरों को मल रही है, अनॉइंट कर रही है। और इतना ही नहीं, उसके पैरों को क्या कर रही है? चूम रही है। यह है क्या? मन फिराना। कहां पे? पब्लिक में, पब्लिकली। कैसे कैसे बोलेंगे उसको? सबके सामने, खुलेआम, खुलेआम अपने पाप को स्वीकार करना, नंबर 1। नंबर 2, उसको, उसके लिए पश्चाताप करना। नंबर 3, उसको छोड़ना। और नंबर 4, यीशु पर विश्वास करना। तब है बपतिस्मा, अदरवाइज बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा मन फिराव के योग्य फल है। ये औरत लाई है मन फिराव के योग्य फल। यीशु ने उस फरीसी के मन के विचार के जवाब में क्या बोला इसको? फरीसी को, मालूम है मैं तेरे घर में आया, आगे पढ़कर देखना आप 50 वचन तक, मैं तेरे घर में आया, तूने पैर धोने के लिए मुझे पानी नहीं दिया, लेकिन ये औरत कौन सा पानी? सबसे कीमती पानी से मेरे पैर धो रही है। मैं इसके घर नहीं गया, ये इधर आ गई, भरी सभा में ये रो रही है, अपने आंसुओं से मेरे पैर इसने धोए, और अपने बालों से इसने मेरे पैर पहुंचे और इत्र मला। और इतना ही नहीं, इसने मेरे पैर चूमना छोड़ा नहीं। तूने तो मेरे मुंह पर नहीं चूमा, इसने तो मेरे पैरों को चूमना छोड़ा नहीं है। इसलिए जिसके ज्यादा पाप हैं उसके ज्यादा माफ हुए हैं। जिसके ज्यादा पाप हैं वो ज्यादा खुश होगा। मेरे क्या हो गए? मेरे पाप जो भारी थे, मेरा कर्जा जो भारी था, माफ हो गया। इसलिए प्रभु यीशु लास्ट में वो 50 वचन पढ़े तो क्या कहता है? 50 वचन, पर उसने स्त्री से कहा, हाँ, स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा, कुशल से चली जा। और इसके अलावा एक ये भी कहा है, तेरे पाप जो बहुत थे माफ हो गए। लोग कुड़कुड़ा रहे हैं कि ये पाप माफ कैसे कर सकता है, लेकिन यीशु ने उसके पाप, पढ़ना, और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए, कुशल से चली जा। तेरे पाप क्षमा हुए और तू कुशल से चली जा। क्यों कुशल से चली जा? यह है उद्धार पाकर गई है। इसने करा क्या? नंबर 1, ध्यान से समझना,
इसने अपने पाप को, जो वेश्यापन ये करती थी, अपने पाप को एहसास किया कितना घिनौना है। नंबर 2, ये यीशु के पास आई। किधर आई? भीड़ में आई। भीड़ है उधर, फरीसी के घर में, उधर ये घुस नहीं सकती थी, लेकिन उधर आ गई। इसने शर्म नहीं करी, लोग क्या कहेंगे करके इसने शर्म नहीं करी। हम कई बार सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। अगर लोगों को मालूम पड़ गया मैंने पाप किया है तो लोग मुझे थूकेंगे करके हम शर्म करते हैं। परंतु ये फरीसी के घर में गई और इसने सरेआम अपने पाप को स्वीकार किया। रो रही है। रो क्यों रही है? रोने का कारण क्या है? अपने पाप को क्या कर रही है? एहसास करके पछता रही है। वो है पछताना, पश्चाताप। अपने पाप पर पछता रही है। वो मार्ग छोड़कर आई है, वेश्या वाला मार्ग छोड़कर आई है। वो पाप का घिनौना मार्ग छोड़कर आई है। छोड़कर केवल नहीं आई, और रो रही है, पछता रही है। और क्या इरादा कर रही है? अब मैं दोबारा उधर जाऊंगी नहीं। यीशु के पैर अपने आंसुओं से, कीमती पानी से, और अपने उसके पास जो सबसे कीमती चीज है, आंसू और उसके बाल, यीशु को अर्पण कर दिए। क्या हम अपना कीमती अर्पण करेंगे? हम अपना कीमती तो अपने लिए बचा कर रखते हैं, अपने लिए, अपना कीमती अपने लिए बचा कर रखते हैं। पब्लिकली इसने अपना पाप स्वीकार किया और पब्लिकली ये डिक्लेयर करी गई, इसके पाप माफ हो गए। और प्रभु क्या कहता है? तेरे पाप माफ हुए, जा कुशल से चली जा, कुशल से चली जा। पब्लिकली प्रभु बोल रहा है, प्रभु एक्नॉलेज कर रहा है, इसने अपना कीमती दिया है, इसने अपना उत्तम दिया है। और इसी कह रहा, तूने तो पानी लाकर मेरे पैर नहीं धोए, ये तो आंसुओं से धो रही है, ये तो अपने बालों से पोंछ रही है। तूने मेरे मुंह पर नहीं चूमा, ये तो मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ रही। मालूम है, उस औरत ने अपना उत्तम यीशु के चरणों में रख दिया और पाप से मन फिराया और अपना उत्तम यीशु को दे दिया। वो है मन फिराव के योग्य वो फल। नंबर 2, एक और घटना में हम देखते हैं। कल हम वो जक्कई का विषय देख रहे थे, है ना। जक्कई ने भी तो, पढ़ेंगे वो वचन, लूका 19 अध्याय। कहां पे जक्कई खड़ा हुआ है? जक्कई कहां खड़ा हुआ है? लूका 19 अध्याय, उसका 1 से जब हम पढ़ते हैं, उसका 8 वचन पढ़े। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। हाँ, खड़े होकर प्रभु से कहा। जब जक्कई खड़ा हुआ है तो कौन कौन बैठे हैं उस सभा में? कौन कौन बैठे हैं? प्रभु है, उसके चेले भी हैं, और जक्कई के घर के लोग भी हैं, और निश्चय और भी होंगे। यानी बहुत लोगों के बीच में कौन खड़ा हो रहा है? जक्कई खड़ा हो रहा है। लोगों के बीच में खड़ा हो रहा है, और खड़ा होकर क्या बोल रहा है? खड़े होकर, हे प्रभु देख। हाँ, खड़े होकर प्रभु से कहा। हाँ, वो पूरा पढ़ो ना। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। हाँ, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, हाँ, तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। 4 गुना। हम कल देख रहे थे, 4 गुना क्यों फेर देता हूं? 4 गुना फेरने का मतलब क्या है? जैसे वो वेश्या औरत फरीसी के घर में यीशु के सामने क्या लेकर आई है, वही तो है वो 4 गुना। वही तो है ये जक्कई प्रभु के सामने जो अर्पण कर रहा है, ये वही तो अर्पण कर रहा है। 4 गुना क्यों? 4 गुना क्यों? क्योंकि इसको एहसास हो रहा है, निश्चय मैंने अन्याय किया है,
मैंने अपना काम करते हुए, अपना बिजनेस करते हुए, अपना धंधा करते हुए मैंने क्या किया है? अन्याय किया है। सबसे तो नहीं किया होगा, परंतु कुछ से तो इसका विवेक इसको बता रहा है। और 4 गुना क्यों दे रहा है? क्योंकि इसको वो पश्चाताप है, और पश्चाताप को, उस पाप को ये हल्के में नहीं ले रहा। ये क्या सोच रहा है? मैंने जो अन्याय किया है स्वर्ग के विरोध में किया है, इसलिए इसको गहरा पश्चाताप है। गहरा पश्चाताप, जैसे उस पापिनी औरत को पश्चाताप था, जक्कई को भी पश्चाताप होने के कारण वो 4 गुना दे रहा है। जितना अन्याय किया उतना भी तो दे सकता था, उसका 2 गुना भी तो दे सकता था, परंतु इसने उतना नहीं दिया, 2 गुना नहीं दिया, 4 गुना का मतलब इसको गहरा पश्चाताप है। तो जिस व्यक्ति को गहरा पश्चाताप है उसके चेहरे से दिखता है, एक बात उसके कामों से दिखता है। और वापस क्या वो उस मार्ग पर फिर जाएगा? सवाल नहीं उठता कि वो वापस उस पाप के मार्ग में जाए, सवाल नहीं उठता। जिसने वास्तव में मन फिराया है, जक्कई ने भी उस वेश्या की तरह लोगों के मध्य में खड़े होकर, भीड़ के बीच में खड़े होकर अपना पाप स्वीकार किया है। हम कैसे स्वीकार करते हैं? घर में कोने में छिपकर ताकि किसी को सुने ना, या मन ही मन बोलकर ताकि किसी को सुने ना, क्योंकि हमारी एक सोच है प्रभु तो मन के विचार भी जांचता है ना, इसलिए मैं जो मन मन प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु सुन लेगा। अच्छा है कोई दूसरा ना सुने, अच्छा है किसी को मालूम ना पड़े कि मैं भी पापी हूं। प्रभु ने क्या कहा? जो मनुष्यों के सामने मान लेगा वह स्वर्ग के सामने स्वीकार किया जाएगा। इसलिए आइए हम अपने पापों को छिपाएं नहीं। वो वचन जो हमने पढ़ा, कहां? नीति वचन 28 अध्याय का 13 वचन क्या कहता है? जो अपने अपराधों को छिपा कर रखता है उसका काम कभी सफल नहीं होता, उसका जीवन सफल नहीं होता, परंतु जो अपने पापों को मान लेता और उन्हें छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी, उस पर दया की जाएगी। इसके अलावा एक और तीसरा उदाहरण हम जल्दी से देख सकते हैं। वो 2 चोर जो यीशु के साथ टंगे थे, है ना, वो 2 चोर। शुरुआत में दोनों यीशु को भी गाली दे रहे थे, लोगों के साथ साथ वो भी गाली दे रहे थे, परंतु बाद में एक चोर ने गाली देना बंद किया। उसको एहसास हो गया कि यीशु कौन है। कैसे एहसास हुआ? वो 2 चोर, एक ने कैसे मन फिराया? शब्द सुनकर, यीशु की उस हालत को देखकर, यीशु के उस रिएक्शन को देखकर, लोग कितना बुरा व्यवहार कर रहे हैं परंतु उसका रिएक्शन कैसे है, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। वो अपना मुंह नहीं खोल रहा, और उसने अपना मुंह खोला भी है तो क्या कह रहा है? हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं है क्या करते हैं। उस चोर को जब एहसास हुआ, 2 चोर हैं, इधर भी 2 जने हैं, 2 जने, एक मन फिरा रहा है, दूसरा मन नहीं फिरा रहा। एक वापिस उसी रास्ते पे, उसको एहसास ही नहीं है तू कर क्या रहा है, लोगों की तरह। जैसे प्रभु कह रहा है इनको एहसास नहीं है क्या कर रहे हैं। उस चोर को भी एहसास नहीं है वो क्या कर रहा है, परंतु दूसरे को एहसास हो गया। वहां पर फरीसी हैं, शास्त्री हैं, प्रधान याजक हैं, वहां पे यहूदी पुरनिये हैं, यहूदी अगुए हैं, रोमी सैनिक हैं, परंतु एक चोर बचा। उन सब में कौन बचा? एक चोर बचा, वो जो क्रूस पर टंगा था। क्यों बचा? उसको एहसास हो गया मैं पापी हूं, उसको एहसास हो गया
मुझे जो सजा मिल रही है जेल में डालने के योग्य नहीं है। मैंने जो पाप किया है, इधर मैंने जो पाप किया है उसकी सजा 2-3 साल के लिए जेल में डालने के लिए नहीं है। उसकी सजा क्रूस की मौत ही है जो मुझे मिल रही है। मैं सही सजा पा रहा हूं। यानी मैंने वो पाप जो किया वो कितना गंभीर है, उसको जब एहसास हुआ तब वो यीशु की ओर देखकर क्या कह रहा है, हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए मेरी भी सुधि लेना। प्रभु कहता है आज ही, जब नहीं आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यानी इधर हमने 2 घटनाएं देखी हैं। आदम उस स्वर्ग लोक से निकाल दिया गया, एक चोर स्वर्ग लोक में प्रवेश कर रहा है। समझना दोनों का फर्क। वो जो उस स्वर्ग लोक, उस अदन की वाटिका में राज्य करता था, धरती का राजा था, स्वर्ग से निकाल, उस स्वर्ग लोक से क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि उसको अपने पाप का एहसास नहीं है। परंतु उसी वक्त जब हम क्रूस की घटना देख रहे हैं, वो चोर कुकर्मी भी लिखा है। उन्होंने कौन सा कुकर्म किया है, कितने दिन किया है पता नहीं। जब से होश संभाला तब से वो काम ये चोरी करते आ रहे हो। पता नहीं कितनी बार चोरी करी हो, पता नहीं कत्ल किया हो, पता नहीं कितना किया हो। तभी तो क्रूस की मौत जो उनको मिल रही है, भयानक अपराध किया है तभी सजा मिल रही है। तो अभी अंतिम मोड़ पर, जिंदगी के अंतिम उस किनारे पर जाकर उसको एहसास हुआ। यीशु जब उसके साथ है उधर साइड में, जब क्रूस पर टंगा है, उसकी जब वो रिएक्शन उसने देखा, उसको एहसास हो गया मेरा पाप कितना गंभीर है। उसको एहसास हो गया ये यीशु ये वास्तव में राजा है, इसका राज्य आएगा करके उसको एहसास हो गया। हे प्रभु मेरी भी सुधि लेना जब तू अपने राज्य में आए। प्रभु कहता है आज ही तू मेरे साथ, तब नहीं आज ही तू मेरे साथ। यानी एक चोर की, जिसने क्या किया, चोरी का रास्ता छोड़ दिया। एक व्याभिचारिणी औरत, वेश्या, और जितने अब अपना वेश्यापन का रास्ता छोड़ दिया। एक जक्कई जिसने अन्याय का रास्ता छोड़ दिया, किधर प्रवेश कर रहे हैं, स्वर्ग लोक में प्रवेश कर रहे हैं। मालूम है वो स्वर्ग का राज्य जब इस धरती पर आएगा, वो तो जब आएगा तब आएगा, उसका तो टाइम निर्धारित है, आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। परंतु यदि एक व्यक्ति अपने पापों से मन फिराता है, सही पश्चाताप जब करता है, मन फिराने का मतलब नंबर 1 पाप कितना गंभीर है वो एहसास होना। मैंने किसके खिलाफ किया है, स्वर्ग के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ किया है। नंबर 2 वो एहसास होता है उसको मैं पापी हूं। और नंबर 3 वो क्या करता है, पश्चाताप करता है अपने पाप से, रोता है जैसे वो वेश्या रोई। और नंबर 4 वो वापिस अपने मार्ग पर नहीं जाता। नीति वचन में हमने पढ़ा, जो अपने पाप को मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। यानी अब मैं पिछले मार्ग में, पाप के मार्ग में वापिस लौटकर नहीं जाऊंगा करके जब एक व्यक्ति वो इरादा करता है, तब उसको उद्धार मिलता है, तब वो बपतिस्मा ले सकता है। यानी कई बार कुछ लोग समझते हैं इस बात को, एक और बात जो इंपॉर्टेंट है समझने वाली, कुछ लोग समझते हैं कि अभी तो मुझ में कमियां हैं, अभी मैं गलतियां कर रहा हूं, अभी बपतिस्मा लेने के योग्य मैं नहीं हूं, ऐसा सोचते हैं ना, ऐसा कई सोचते हैं।
कि अभी मुझ में कमियां हैं, अभी मैं बपतिस्मा नहीं ले सकता। परंतु मालूम है प्रभु क्या कह रहा है? उधर हमने जो वचन पढ़ा, पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 9 वचन, उधर क्या लिखा है? पढ़े दोबारा, पहला यूहन्ना 1 का 9। पहला यूहन्ना 1 का 9। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में सब अधर्म से शुद्ध करने में यानी छुड़ाने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ, परमेश्वर विश्वास योग्य है, धर्मी है। वो मन फिराने वाले को निश्चय पापों से शुद्ध करेगा, छुड़ाएगा, सब अधर्मों से उसे शुद्ध कर देगा। वो धर्मी है, विश्वास योग्य, लेकिन शर्त क्या? हम अपने पापों को मान लें, यानी सिद्ध होकर यीशु के पास आने की जरूरत नहीं है। क्या लेकर आने की जरूरत है? अपने पाप लेकर। प्रभु मैं पापी हूं, देख प्रभु मैं पापी हूं। यीशु के पास सिद्ध होकर कोई आ नहीं सकता। कोई अपने आप यीशु के बिना सिद्ध हो भी नहीं सकता। परमेश्वर के वचन के बिना कोई सिद्ध हो ही नहीं सकता। इसलिए क्या लेकर आए यीशु के पास? अपना वास्तविक जीवन। प्रभु मैं पापी हूं, मैं उस पाप के रास्ते को छोड़ता हूं प्रभु। मैं मानता हूं आज तक मैंने पाप किए, पाप आपके खिलाफ किए प्रभु। मैं पापी हूं, मैं अपने पापों से मन फिराता हूं। चेहरे पर दिखेगा, आपकी आंखों में दिखेगा, आपके कामों में दिखेगा। आपने क्या किया है? मन फिराया है। सिद्ध होने का मतलब जब आपने मन फिरा लिया, फिर आप उस सिद्धता की ओर कदम बढ़ाते हैं। ये वैसे ही है जैसे कि जब खेल में ना जब एथलीट दौड़ते हैं, है ना, जब दौड़ते हैं, दौड़ लगाने के लिए मैदान में बैठते हैं ना, उधर लाइन खींची हुई है जिधर उन्होंने दौड़ना है, और उधर जो लकीर खींची है उस लकीर के ऊपर वो कैसे बैठते हैं? तैयारी के साथ बैठते हैं, एकदम तैयारी के साथ। जैसे ही सीटी बजेगी तुरंत दौड़ेंगे। तो बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा है उस लकीर पर आना। कौन सी लकीर पर? जहां से दौड़ना शुरू करना है, उस लकीर पर आना है बपतिस्मा। यानी बपतिस्मा लेकर आप किधर आ गए? उस लकीर पर आ गए जहां से आपने दौड़ शुरू करनी है। कहां तक शुरू करनी है? उस मंजिल तक। वो मंजिल है, कौन सी मंजिल है वो है सिद्धता। वो है सिद्ध होना, यानी पहाड़ पर, चोटी पर चढ़ने जैसा। प्रभु ये नहीं कहता सबसे पहले तुम पहाड़ की चोटी पर चढ़ो फिर मैं तुम्हारे पाप माफ करूंगा ना। बपतिस्मा ले लिया, उस लकीर पर आ गए। अब तुमने दौड़ना है, अब तुमने दौड़ शुरू करनी है। कहां की ओर? उस सिद्धता की ओर। इसलिए आइए बपतिस्मा को सही मायनों में समझें। बपतिस्मा लेने से पहले उसको समझकर ही हम बपतिस्मा लें। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हमने 3 घटनाएं देखी जहां एक वेश्या ने सबके सामने बिना शर्म की अपने पाप को माना, जहां एक जक्कई ने, एक नाटा व्यक्ति, बहुत धनी है, उसने भी सबके सामने अपने पाप को माना। फिर हमने तीसरे बार वो चोर को देखा, उसने भी सबके सामने अपने पाप को माना, और तीनों ही जगह वो तीनों ही ने उद्धार पाया। हमने आदम को देखा, वो अदन की वाटिका से परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया गया। कब निकाला? जब उसने अपने पाप को नहीं माना। परंतु जब इन 3 जनों को हमने देखा, इन्होंने जब अपने पाप को माना, पश्चाताप किया, मन फिराया, अपने पाप से इन्होंने वो रास्ते को छोड़ दिया पाप वाले को, तब इन्होंने उद्धार पाया। इनके पाप माफ भी हुए और उद्धार भी पाया। इसलिए प्रभु कहता है जो अपने अपराधों को छिपा कर रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो अपने अपराधों को मान लेता, छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। यानी परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है, उसको उसके सब अधर्मों से छुड़ाने में, उसको धोकर शुद्ध करने में। परमेश्वर कहता है तुम्हारे दाग चाहे
गहरे रंग के, लाल रंग के हों, चाहे अर्गवानी रंग के भी हों, तो भी जब तुम मन फिराओगे तुम हिम जैसे श्वेत कर दिए जाओगे। परमेश्वर सब पापों को, सब दागों को, सब अधर्मों को मिटाकर शुद्ध कर देगा, श्वेत बना देगा, हिम के जैसे श्वेत, ऊन के जैसे सफेद परमेश्वर धर्मी ठहराएगा। हालेलुया। इसलिए हमने शर्म नहीं करनी। आइए बिना शर्म किए अपने पापों को हम मान लें, सबके सामने मान लें। प्रभु कहता है जो सबके सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी स्वर्ग के सामने मान लूंगा। हालेलुया। इन तीन को हमने देखा, सबके सामने इन्होंने स्वीकार किया।